नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 2020 ब्लॉग्स हिंदी में। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कंटेंट जिसकी चमक समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा फीकी पड़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं नूंह में स्थित सेठ चूहीमल की इस छतरी की। जो पिलर बना रखे हैं ये बलुआ पत्थर के हैं, काफ़ी मजबूत हैं जैसा कि आप इनको देख पा रहे हैं। और बड़ी मजबूती के साथ इस पे छोटी छोटी पत्थर की प्लेट लगा रखी हैं और बहुत ही सुंदर मेहराब बना रखा है। इस पिलरों के ऊपर की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। पत्थर को काट के बनाए गए हैं ये फूल जो आप देख पा रहे हैं। इनके ऊपर वो जो छोटे वाले फूल हैं उनको भी पत्थर को काट कर ही बनाए गए हैं। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से ये इन दीवार पे जो बना रखी डिज़ाइन ये बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर आने से हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो ये नया प्लस्तर कर रखा है ये पहले इस पे बहुत ही पुराना प्लस्तर था। जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं, ये प्लस्तर ख़राब होने के कारण और इस दीवारों को मजबूती देने के लिए यहाँ पे नया सा प्लस्तर किया गया है। और यह प्लस्तर इन दीवारों को काफ़ी सपोर्ट देता है। अब इसके अंदर चलते हैं। ये जो ऊपर छत है उसके ऊपर जो मेहराब बना रखा है उसका ये डिज़ाइन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। इसके साथ जैसे ही हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे ये मेहराब आप देख पा रहे होंगे कितना कट करके पत्थरों को कितना सुंदर तरीके से बना रखा है। और जब इसके अंदर हम जब आएंगे तो ये वो सेठ जो चूहीमल है उनकी समाधि है। और ये जो समाधि है ये बहुत ही मतलब बिल्कुल सेंटर में बनाई गई है इस इमारत के। हम यदि यहाँ से आके देखते हैं इसके व्यू को, यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो यहाँ से इसके चारों तरफ रास्ते खुलते हैं जैसा कि हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से एक सेम पोर्शन यहाँ पे बनता है। 3 रास्ते इसके अलावा और भी हैं। यदि हम इसके बाहर जाएंगे और इसकी डिज़ाइन को देखेंगे तो एक सेम डिज़ाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है कि छत के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे बहुत ही भव्य डिज़ाइन वहाँ पे बना रखे हैं। इसकी छत के ऊपर जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ हैं इनका प्रयोग हम करेंगे। इन सीढ़ियों पर भी जो यहाँ का जो पत्थर है अरावली पर्वत का उनका प्रयोग किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही मजबूत पत्थर है, आज भी वैसे ही टिका हुआ है। जिस टाइम बनाया था उस समय से लेकर आज तक ये छोटे मेहराब बनाए गए हैं। शायद उस समय में इनमें रोशनी करने के लिए दीपक या किसी और चीज़ का प्रयोग किया जाता था। इस जो छतरी है इसकी छत पर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें काफ़ी यहाँ पे सुंदर पत्थरों की जो डिज़ाइन है वह मिली है। और जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सिर्फ पत्थरों को काट कर इन कलाकृतियों को बनाया गया है। ये जो फूलों की डिज़ाइन है ये भी बहुत अच्छी तरह से नक्काशी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो पिलर हैं इनके ऊपर भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाई गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पत्तियों की डिज़ाइन है, फिर इस पे लाइनिंग है, ऊपर दोबारा से पत्तियों की डिज़ाइन है। ये पूरा एक पत्थर था रेड स्टोन और उसको काट करके ये डिज़ाइन इसके ऊपर बनाई गई है। और जब हम इसके अंदर की तरफ देखते हैं, अंदर के व्यू में हम देख पा रहे हैं इन पत्थरों के अंदर भी काट कर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है। ऊपर की साइड मेहराब जो आपको दिखाई देगा काफ़ी मतलब इस महल है इसकी शोभा को काफ़ी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे कुछ पशुओं के चित्र भी दिखाए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे उस समय में जो पशु होते थे उनके चित्रों का भी यहाँ पे बड़े अच्छे से इन चित्रों को बनाया गया है पत्थर को काट कर ही। यह उस समय की जो दैनिक है जो फॉर्मेशन है ऊपर की, यह फॉर्मेशन भी बिल्कुल स्क्वायर शेप में बनी हुई है। और यह फॉर्मेशन चारों तरफ से आपको एक ही टाइप की दिखेगी।
कहीं से भी देखेंगे तो इसको, इस फॉर्मेशन के ऊपर छोटी छोटी छज्जियाँ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह आज तक भी वही मजबूती प्रदान करती हैं जो जिस समय में बनाई गई थी उस समय से लेकर के। जब इसके हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पत्थरों को काटकर ये कितने सुंदर तरीके से, जो अपने उस टाइम में जो कलाकार जो मिस्त्री हुआ करते थे उनके द्वारा इस डिज़ाइन को बनाया गया था यहाँ पे। और चारों तरफ से देखने पर देखो कितने सुंदर ये मेहराब हैं। ये जो कलाकृति है ये एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे काफ़ी मिलती हुई हैं। कुछ एक जो चित्रण हैं वो यहाँ पे खजुराहो मंदिर में जो कलाकृतियाँ हैं उनसे यहाँ पे लिए गए हैं। उसके अलावा चारों तरफ से इसको एक सेम शेप दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो मेहराब है ये उसी रेडस्टोन से बनाया गया है। यह रेडस्टोन राजस्थान से मंगवाया गया था उनके पुत्र हुकुम सिंह के द्वारा। और इस मेहराब पे भी वहीं फूलों की डिज़ाइन की गई है। और ये जो गुम्बद का जो अंदर का व्यू है ये बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पर जो गुम्बद बनाया गया है उसके नीचे इस कंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छी कलाकारी दी गई है। हम जब इस रूम के अंदर आते हैं तो बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छी कलाकृति दी गई है। चारों तरफ से यह रोशनी करने के भी काम आता है और साथ ही एक शोभा भी प्रतीत करता है। बात करें इन छतरियों की, यह छतरियाँ इस जो सेठ चूहीमल की जो ये छतरी है इसके चारों कॉर्नर पे ऐसी छतरियाँ बनाई गई हैं। ये भी छतरियाँ रेडस्टोन का प्रयोग करके बनाई गई हैं। ऑक्टागन शेप इनको दी गई है। और ये जो पिलर हैं ये 8 पिलरों के ऊपर सपोर्ट है। आज भी ये उतनी ही मजबूती से है, जिस समय में बनाई गई थी उतनी ही मजबूती आज भी इनको प्रदान होती है। और ये पिलर है, इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बनाई गई है यह डिज़ाइन पत्थरों को काटकर ही बनाई गई है। बात करें इनकी छज्जियों की, रेडस्टोन का प्रयोग से ये छज्जियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही मजबूत हैं। अंदर का गुम्बद का व्यू भी बहुत ही सुंदर है, आपको देखने पे पता लगेगा। अंदर जो गुम्बद है उसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कल शेप में, बहुत ही सुंदर तरीके से पत्थर को काट के उसको वह डिज़ाइन दी गई है। और गुम्बद का जो ऑक्टागन शेप है यह भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इसके अंदर जो फूल पत्तियां बनाई गई हैं यह सब डिज़ाइन पत्थरों को काट कर के ही बनाया गया है। अब बात करें इसके ऊपर का जो गुम्बद है उसके बाह्य लुक की, तो यह रेडस्टोन के प्रयोग से ही इसके बाह्य गुम्बद को बनाया गया था। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इसका बाह्य जो गुम्बद है यह काला पड़ गया है, इस पे धूल मिट्टी जमा हो गई है। बाकी इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। बात करें इसकी कलाकृति के डिज़ाइन की, बहुत ही मुहिम डिज़ाइन पत्थर को काट के यहाँ पे बनाया गया है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेडस्टोन के पत्थर को काटकर फूल का गुलदस्ता बनाया गया है, कॉर्नर दिए गए हैं और ऊपर इस पिलर का निर्माण किया गया है। पिलर का निर्माण भी काफ़ी डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत ही मुहिम डिज़ाइन हैं जो पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। इसी प्रकार से इस इमारत में पूरा रेडस्टोन का प्रयोग किया गया है।
ये इसके कॉर्नर पर छतरी का प्रयोग, जो इसकी शोभा को चार चांद लगाता है। ऐसी 4 छतरियां हैं जिनका निर्माण इसके चारों कॉर्नर पर किया गया है। आज भी ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। वीडियो में आपको सेठ चूहीमल की छतरी दिखाई है। सेठ चूहीमल की जो छतरी है उसके पीछे का राज यह है कि उन्होंने यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन लेके सेठ चूहीमल तालाब बनवाया था, और यह तालाब इस छतरी के बिल्कुल निकट स्थित है। अगली वीडियो में हम इस तालाब से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। धन्यवाद।